झारखंड की सियासी हवा किस ओर बह रही है और क्या तस्वीर निकल कर आ रही है, क्योंकि एग्जिट पोल के अगर जो आंकड़े की बात करें तो उसमें एबीपी न्यूज़ के सी वोटर का जो आंकड़ा आया है उसमें 14 में से झारखंड की जो लोकसभा की सीटें हैं उनमें से 11 से 13 सीटें एनडीए के पक्ष में जा रही हैं और 1 से 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। क्या कुछ सोचना है इस पर लोगों का? हम फिलहाल मौजूद हैं बीए चाय वाला के ठीक बाहर। यहाँ पर आप देख पाएंगे तमाम सारे लोग मौजूद हैं जो चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे हैं और इनसे समझेंगे क्या है माहौल यहाँ का, क्या समझ में आता है। क्या नाम है भाई आपका? मृत्युंजय कुमार। चाय के साथ चुस्की ले रहे हैं, क्या है सियासी माहौल? माहौल तो इस बार बीजेपी का नहीं है, इसीलिए कि मोदी जी कुछ भी बेरोजगारी लड़का जितना युवक है हम लोग उसके लिए कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। इतना बड़ा एम्स प्रोजेक्ट बनने के बाद भी लोकल आदमी को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। गरीबी तो जैसे का तैसे हो रहा है। महंगाई का तो कोई उपाय ही नहीं है, जो कि बढ़ता जा रहा है। सरकार बदल रही है, सरकार तो ऑलरेडी बदलेगा। पब्लिक एग्जिट पोल में जो हमारे यहाँ जो एग्जिट पोल हुआ है एबीपी न्यूज़ का, उसमें जो आंकड़े आए हैं उनमें झारखंड की अगर 14 सीटों की बात करें तो 11 से 13 सीटें इंडिया गठबंधन को जा रही हैं और 1 से 3 सीट इंडिया यानी कांग्रेस के अलायंस जो साथ लड़ रहे हैं उनको जा रही हैं। क्या सोचना है आपका? तो इस बार तो सरकार चेंज करना है। सरकार बदलेगी? सरकार बदलेगी। सीटें आप दे रहे हैं 14 में से झारखंड में कांग्रेस और जो सहयोगी अभी कांग्रेस का जो है ना अच्छी सीट आ रहा है, अच्छी सीट आएगा और उम्मीद है कि कांग्रेस सरकार आने के बाद रोजगार भी बढ़ना चाहिए। बीजेपी का सरकार था, देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी देश का सरकार तो अभी बीजेपी का ही ऊपर में रहेगा। लेकिन इस बार जो है यहाँ माननीय सांसद जी निष्कांत दुबे जो हम लोग का 10 से 15 साल से है, उसके लिए हम लोग को क्या मिला? एम्स तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जान रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया का है। लेकिन लोकल के लिए क्या हुआ? सब लेबर में खट रहा है, कोई टोटो चला रहा है, कोई चाय बेच रहा है। अच्छा पढ़ा हुआ ग्रेजुएशन क्या, देखिए बीए चाय जो लिखा है, क्यों लिखा है? बैचलर की चर्चा शुरू हुई। ये बताइए आपने बीए चाय वाला नाम क्यों रखा? ऐसे ही वो ट्राई करने के बाद नौकरी नहीं होने के बाद ये बीए चाय वाला रख के मैंने यहाँ रखा, क्योंकि चाय की दुकान यहाँ से लेके यहाँ बहुत था, इसलिए अलग नाम रख के मैं सोचा स्टार्ट करूँगा इसको। क्या है सियासी माहौल, किस ओर हवा बहती हुई नजर आ रही है? यहाँ से बीजेपी जीतेगा और यहाँ के जो संसद है निशिकांत दुबे वही जीतेगा, क्योंकि ये एम्स उन्हीं का देन है। और देवघर में जो ये है क्या हवाई अड्डा एयरपोर्ट उन्हीं का देन है, और यहाँ जो प्लास्टिक फैक्ट्री है उन्हीं का देन है। और आगे जो शंकरपुर का रेलवे स्टेशन है वो जो चौड़ा होगा, बड़ा होगा, जितना भी यहाँ डेवलपमेंट होगा वो बीजेपी का दिया हुआ है। पूरे झारखंड में कितनी सीटें आपके हिसाब से आती हुई नजर आ रही हैं? लगभग 14 सीट है ना पूरा झारखंड में, तो लगभग 8 से 9 बीजेपी का आएगा। हाँ, बाकी इसका अन्य कांग्रेस। देश में किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी का। कितनी सीटें? लगभग 520 है ना सीट, 43। हाँ 543 से मिनिमम 380 या 400 का बीच में आएगा। 400 पहुंच जाएगा? हाँ, बीजेपी 400 पहुंच। हमारे यहाँ जो सी वोटर का सर्वे आया उसमें भी यही आंकड़ा लगभग दिखाया जा रहा है। बीजेपी जीतेगा। क्या नाम है आपका? फिर से आएंगे नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से आएंगे। नरेंद्र मोदी बनेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदय शंकर दास हुआ। क्या माहौल? मेरा घर यहाँ से एम्स के पीछे हुआ गांव है रामपुर। तो हम बोलना क्या चाहेंगे, सरकार क्या माहौल चल रहा है आपको, क्या समझ? देखिए जो भी चले वो अलग वाली बात है, लेकिन सरकार कोई भी बने, लेकिन हम चाहते हैं कि देश के जो सबसे पहले युवा समाज है, जो अभी ये बीए चाय वाले जो बोले कि हम बेरोजगार बहुत प्रयास किए, उसके बाद हम बताइए। हाँ, तो ये फिर क्या कहते हैं चाय दुकान खोल ली, आखिर डिग्री ही लेना नहीं है। वोट दिए हैं आप? हाँ, वोट तो दिए हैं। निशान कहाँ है? स्याही का निशान कहाँ है? स्याही का निशान कहाँ है? नहीं दिए वोट? वोट तो घर में वोटर अभी बना नहीं है ना, तो इसीलिए वोटर नहीं बना, नहीं बना, इसलिए वोट नहीं दिए। और देखिए सरकार कोई भी रहे, लेकिन बट ये भी होना चाहिए कि सबसे पहली बात रोजगार, जिससे आदमी को क्या किए हैं आप? रोजगार की मांग रहे हैं आप? क्या रोजगार देखिए, पढ़ाई किए हैं आप? पढ़ाई तो देखिए बीए तक हम भी किए हैं। बीए कर लिया और वोटर आईडी कार्ड नहीं बनाए हैं, इसलिए कि चूंकि हम कई दूसरे लोकेशन में रहते थे, अभी हम फिलहाल 4-5 साल से गाँव में रह रहे, तो यहाँ का एड्रेस चेंज नहीं हुआ है। 4-5 साल में आपको मौका नहीं मिला, ठीक है। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप सिंह है। क्या माहौल लग रहा है और अगर झारखंड में किस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं, यहाँ पे किसको कितनी सीटें आ रही हैं? झारखंड में सर बीजेपी का 10 सीट पक्का है। 10 सीट पक्का है? इसमें कोई नहीं टाल सकता है। और देश में किसकी सरकार बनती हुई नजर? देश में तो मोदी जी का सरकार अवश्य है। कितनी सीटें दे रहे हैं आप, क्या समझ में आ रहा है? सीट तो वैसे बीजेपी का तो
कोई 350 कोई नहीं टाल सकता है, लेकिन 400 तो एक्चुअल पोल में बता रहे हैं, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है, मोदी जी सरकार फिर दोबारा तो आएंगे। और रह गया यहाँ निशिकांत दुबे जी का, तो यहाँ काम तो देवघर जिला में बहुत हुआ है विकास का काम, लेकिन यहाँ सुविधा आम जनता को भी नहीं अगल बगल में मिल रहा है। तो मोदी जी के नाम पे सिर्फ वोट डाले हैं क्या इस बार? बस इस बार मोदी जी का ही नाम पर है वोट। और ये लोकल क्षेत्र में जितना गरीब जनता है उसको निगाह करना चाहिए, फिर निशिकांत जी जीतेंगे, लेकिन बहुत कम वोट से। बहुत कम वोट। हाँ, ठीक है, बढ़िया। क्या नाम है भाई आपका? वीरेंद्र मंडल। क्या माहौल लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है, किस तरह की स्थिति बनती है वो नजर आ रही चल रहा है ठीक है। है? पूरे झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं, कितनी सीटें आपके हिसाब से एनडीए जीत रहा है और कांग्रेस वाले जीत रहे हैं? दोनों जीत रहा, दोनों का माहौल देख रहे हैं। कितने कितने 7-7 सीटें बराबर दे रहे हैं? हम बराबरे देख रहे हैं। हाँ, बराबर देख रहे हैं। ठीक है। देश में किसकी सरकार बनेगी? देश में सरकार तो बनेगा मोदी जी। मोदी जी की। वो तो है। क्या नाम है भाई आपका? निरंजन कुमार यादव। निरंजन जी, किस तरह का माहौल आपको नजर आ रहा है और 14 में से कितनी सीटें आपके हिसाब से झारखंड में बीजेपी जीतेगी, एनडीए जीतेगा और कितनी सीटें कांग्रेस के पक्ष में जाएंगी? बीजेपी जीतेंगे सर, हमको लगता है करीबन 10 सीट से आगे रहेंगे। हाँ, हमारे यहाँ एबीपी न्यूज़ का सी वोटर का सर्वे हुआ है जिसमें 11 से 13 सीटें एनडीए के पक्ष में जा रही हैं, 1 से 3 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा रही हैं, इंडिया गठबंधन के पक्ष में। क्या आप उसके बारे में सोचते हैं? देखा आपने? नहीं कुछ उसके बारे में कहेंगे? नहीं। क्या नाम है भाई आपका? विष्णुदास। विष्णुदास जी, जिस तरह का एबीपी न्यूज़ का सी वोटर का सर्वे आया है, 11 से 13 सीट एनडीए के यानी बीजेपी के जो सहयोगी दल लड़ रहे हैं उनको जा रही है, 1 से 3 सीट इंडिया गठबंधन यानी जो कांग्रेस के साथ जो लोग लड़ रहे हैं, जेएमएम हो गया, बाकी दूसरी पार्टियां उनको जा रही है। क्या सोचना है आपका, 14 सीटों में से कौन पार्टी कितनी सीटें जीत रही है? सर कोई भी पार्टी हो, लेकिन बीजेपी ही जीतेगा, कुछ भी हो जाए, क्यों? क्योंकि हम बीजेपी के सपोर्टर हैं। अच्छा, बीजेपी सपोर्टर हैं। हाँ, कुछ भी हो बीजेपी जिंदाबाद है, जिंदाबाद। आपके हिसाब से कितनी सीटें आ रही हैं? वो हमें उतना नहीं बता सकते हैं। कुल सीटें के बारे में पता है? 14 है ना। यहाँ पे हाँ, तो 10 से ऊपर ही रहेगा। 10 के ऊपर बीजेपी की रहेगी। तो जिस तरह से इस दुकान पर हमने लोगों से बात की, उसका साफ तौर से ये तस्वीर साफ होती हुई नज़र आ रही है कि भले ही लोग चाहे नाराज़ हों बेरोज़गारी को लेकर, महंगाई को लेकर, लेकिन मोदी के नाम पर वो लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। और जहां तक लोगों का कहना है कि 14 में से झारखंड में कितनी सीटें बीजेपी के पक्ष में जाएंगी, तो तकरीबन 10 से 11 सीटें जाने का अनुमान जो है वो यहाँ की जनता लगाती हुई नज़र आ रही है। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़, झारखंड।